सुबह बहू को एडमिट करवाया था, नॉर्मल थी, 9:30 बजे के आसपास। परेशान रही है, 10 महीने 9 महीने 17 दिन तक बच्चा रहा है। अब 15 मिनट में इन्होंने ऐसा खेल खेल दिया कि हमारा बच्चा दुख पार पे 2:30 बजे आए, 2:30 बजे आके बोला जी लंच कर लो। हम खाना खाने गए, इतनी देर में कह रहे हैं कि बच्चा आपका डेड हो चुका है। था वो प्राइमरी होने की वजह से वो अंदर स्टक हो गया और काफी 15-20 मिनट कोशिश करने के बाद उसका जब वो हुआ तो बच्चा स्टेबल हो गया। सोहना नागरिक अस्पताल के प्रसव वार्ड में तैनात नर्स व डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। अगर हम मृतक नवजात के परिजनों की माने तो उन्होंने कोमल नामक गर्भवती महिला को सोमवार की सुबह करीब 9 बजे प्रसव के लिए दाखिल कराया था, लेकिन दोपहर 2-2:30 बजे तक वार्ड में तैनात नर्स व डॉक्टर ने महिला की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि गर्भवती महिला दर्द से कराहती रही। जब भी परिजनों ने नर्स व डॉक्टर से महिला को देखने के लिए कहा, तभी उनको इग्नोर कर दिया गया। और उसके बाद दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2:30 बजे जब दूसरे डॉक्टर ड्यूटी पर आए तो उन्होंने बच्चे की मौत होने की सूचना परिजनों को दी। परिजनों का आरोप है कि अगर बच्चा उल्टा था तो उन्हें समय रहते क्यों नहीं बताया गया और यहाँ से रेफर क्यों नहीं किया गया। कोमल भतीज बहू मेरी कल आए थे, चेक करे उन्होंने, धड़कन देखी बच्चा की सही थी बिल्कुल और एडमिट कर दी, नॉर्मल हो लेगा। फिर दूसरी मैम आई है, उन्होंने करे, फिर उन्होंने भी बाद में कहा बच्चा आडा में कब क्या करें, निपटाएंगे मरे हुए दे दिए मारते दे। तो अल्ट्रासाउंड देखा तो पता क्यों नहीं हिलता है भैया, आड सीधा कैसा, हम अपने कहीं ले जाते बताइए तो उसको चाहिए ना, हमने थोड़ी ना वो है। अपने लड़के की घरवाली को एडमिट किया था, जब हम सुबह 9 बजे आए तो बोले कि नॉर्मल है बच्चा, ठीक ठाक है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी देखी उन्हें, सब कुछ देखे, बोला ठीक है बच्चा हो जाएगा 2 किलो और 100 ग्राम का बच्चा है जी। हाँ जी, उसके बाद ही बोले 2 बजे मैं जा रही हूँ, डॉक्टर ने बोली मैं 2 बजे जा रही हूँ, अपने मेरी ड्यूटी खत्म होगी, दूसरी आएगी वो देखेगी। उन्होंने 2:30 बजे आए हैं, वो 2 की वजह 2:30 बजे आए हैं, 2:30 बजे आके बोला जी लंच कर लो। हम खाना खाने गए, इतनी देर में कह रहे हैं कि बच्चा आपका डेड हो चुका है। मतलब लापरवाही कोई गौर आया नहीं गौर करने की। लापरवाही किस तरीके से मानते हैं? लापरवाही ये जी, जब पहले अल्ट्रासाउंड में सब कहीं में जब 15 मिनट पहले ये कह रहे ठीक ठाक है, उसके बाद कह रहे हैं बच्चा उल्टा है। उल्टा था तो 15-20 मिनट पहले की वजह घंटा 2 घंटा पहले मार सके थे, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते, कहीं में ले जाते, ऑपरेशन करवाते। डॉक्टरों की लापरवाही है जी, तो आपने कोई गौर ही नहीं करी जी। हम खूब बोल के आए, डॉक्टर आए भी है, सीएमओ अपने ऑफिस में वहां बैठी है, डॉक्टर ने जो है ना उनका कोई मतलब ही ना यहाँ तक। नाम कृष्ण कुमार है जी, गांव भांगुरला से हूँ। मैंने अपनी लड़की हाजीपुर में ब्याही थी, तो मेरी लड़की के पूरा महीना चल रहा था जी, इनके ससुराल वालों ने यहाँ एडमिट करवाई है, अच्छी देखभाल करी है ससुराल वालों ने, उनकी कमी नहीं हुई है। यहाँ लाने के बाद एडमिट करने के बाद लड़की को एक बार चेक किया गया सुबह लाने तक, उसके बाद ना तो कोई डॉक्टर आया देखने, ना कोई सीएमओ आया, खाली वो इधर उधर की जो आती है वो आई है देखने के लिए। जब तक 2 बजे तक इन्होंने कहा कि नॉर्मल है नॉर्मल, तो अब 15-20 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि हमारा नाती जो है वो उल्टा भी हो गया और वो भी हो गया, टेढ़ा भी हो गया। 9 महीने का हमारी बच्ची परेशान रही है, 10 महीने 9 महीने 17 दिन तक बच्चा रहा है। अब 15 मिनट में इन्होंने ऐसा खेल खेल दिया कि हमारा बच्चा दुख पार पे गई। तो आगे मजा से डॉक्टर की लापरवाही से कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे गवर्नमेंट में कौन एडमिट करेगा, या तो इनको हटाओ यहाँ से। अगर गवर्नमेंट नहीं करेगा तो अपने प्राइवेट में चाहिए, मजदूर आदमी कैसे भी करेगा, कर्जा करेगा, लेकिन अपने हिस्से इनके हिस्से बराबर तो नहीं रहेगा। ना तो मेरे को नर्स लग रही थी वो, ना कोई डॉक्टर लग रही थी जी। ठीक है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है वो साफ सफाई वाले थे, बचा रहे थे, वो कर रहे थे। 9 महीने को पेट में रख के उसको जिंदा हो करके फिर मार दिया, कैसे करे बताओ, माँ बाप किसके साथ लगेंगे। जी सुबह बहू को एडमिट करवाया था, नॉर्मल थी, 9:30 बजे के आसपास, और हमने उसको बोला नॉर्मल है तो एडमिट कर लो। वो कहने लगी जी मैं 2 बजे तक हूँ, 2 बजे हो जाएगा तो मैं कर जाऊंगा, 2 बजे वाले डॉक्टर आएगी बाद में। वो 2 बजे ड्यूटी खत्म हो चली गई, 2 बजे हमें खाना खाने चले गए, खाना बैठे ही थे, जब फोन पहुंच गया कि बच्चा उल्टा और बच्चा एक्सपायर हो गया। अल्ट्रासाउंड बताया तो परसों ही करवाया, करीब उल्टा है। अरे वो भी तो बताता हूँ हमारे को, तुम्हें क्या पेंसिल है क्या में थोड़ा पता है, क्या बताया गया था आपको? नॉर्मल है जी। क्या लापरवाही, किसकी लापरवाही? डॉक्टरों की लापरवाही जी, देखते ही नहीं। क्या लापरवाही डॉक्टर? लापरवाही अगर वो चेक करते हैं उसको, या उल्टा है सुल्टा सुबह बोल देते हमारे को, तो हम कहीं और लेकर भागते, क्या हम अपने बच्चों को यहाँ डेड करवाते। अगर हम मृतक के परिजनों की माने तो डॉक्टरों की अनदेखी व लापरवाही के चलते बच्चे की मौत हुई है, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों की लिखित शिकायत अस्पताल प्रबंधक को देते हुए लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी व विभागीय कार्यवाही करने की मांग की। 9:30 बजे के करीब एक गर्भवती महिला हमारे हॉस्पिटल में आई थी,
जिनकी डिलीवरी ड्यू थी, डॉक्टर द्वारा उनको एडमिट कर लिया गया था करीब 9:30 बजे। उसके बाद सारा नॉर्मल चल रहा था। उसको बार बार उसको चेक किया गया और उसका जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर था बिल्कुल नॉर्मल था। पर इस टाइम पे 2-2:30 बजे के आसपास जब उसकी डिलीवरी हुई तो ब्रीच प्रेजेंट प्राइमरी केस था और ब्रीच डिलीवरी थी। ब्रीच डिलीवरी के अंदर जनरली हम रेफर करते हैं या फिर उसको डॉक्टर की निगरानी में करते हैं, तो इमरजेंसी के डॉक्टर को बुलाया गया। तो उसके पैर जो ब्रीच था इसलिए जो पैर की साइड से डिलीवरी हुई और उसका जो चेहरा था वो प्राइमरी होने की वजह से वो अंदर स्टक हो गया और काफ़ी 15-20 मिनट कोशिश करने के बाद उसका जब वो हुआ तो बच्चा स्टिल बर्थ हो गया। वहाँ पे स्टाफ नर्स मौजूद थी और साथ में डॉक्टर भी मौजूद था। आरोप ये है कि लापरवाही करा और लापरवाही थी और उन्होंने मतलब जो स्टाफ नर्स है उसने बाद में जब भी इनका वो हुआ है तो उन्होंने बदतमीजी करी परिजनों के साथ, जो कि गलत है, मैं मानता हूँ। बाकी मैं इसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही अभी मेरे को एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, मैं पूरा उसकी इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी और इसका CDR के अंदर भी हम डालेंगे जिसमें बच्चे डेथ ऑफ कॉज ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड इज टू बी रिव्यूड बाय द टीम। तो जो भी हमारी सक्षम जो टीम है उसके थ्रू इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी। फिलहाल इस मामले में सोहना नागरिक अस्पताल के SMO डॉक्टर रणविजय यादव ने परिजनों से लिखित शिकायत लेने के बाद उन्हें निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि SMO साहब द्वारा इस मामले की जांच कब तक अमल में लाई जाती है और जांच के दौरान नर्स व डॉक्टरों की किस तरह की खामियां उजागर होती हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।